नमस्कार भूषण भोजपुरिया के दर्शकों, क्या हाल चाल बरुआ सबके। और कई दिनों से बहुत सारी खबरें समेट कर एक साथ लाइल बनी तो सबके थोड़ा थोड़ा बात कर ले आई। लेकिन अखबार में आज के महत्वपूर्ण रिपोर्ट का बा, कार व काम के योजना बा, एकरा हमारे बारे में जान ली। अगर आज रो अखबार नहीं पढ़ ले तो कोई बात नहीं के थोड़ा देर हमारा साथ जुड़ल रही। तो सोन नदी के जल बंटवारे पर बिहार झारखंड में अब सहमति बन गई बा। लंबे समय से इंद्रपुरी परियोजना को लेकर के इंद्रपुरी बराज बा वजह से लेकर के लंबे समय तक ये झंझट मतलब आपस में झगड़ा होत रहे कि हमार पानी हेने बा तो हमार हेने बा। लेकिन अब ओकरा पर सहमति बन गई बा। क्षेत्रीय परिषद के बैठक में दोनों राज्य सहमत हो गए हैं। तो ये पर काफ़ी फायदा बिहार और झारखंड दोनों के इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण जरूरी हो जाई और ओकरा बाद इससे फायदा मिली। चनपटिया में 58 वस्त्र इकाइयों को राहत मिला है, चूँकि वहाँ स्टार्टअप के तौर पे 58 गो टेक्सटाइल जो उद्योग बा वजह फुलत बा और वजह काफ़ी काम हो रहा बा। मुख्यमंत्री के स्टार्टअप नीति और लगातार प्रयास से सब काम चल रहा बा। दरभंगा एयरपोर्ट के पास सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनी। 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 138.82 करोड़ रुपया स्वीकृत काल कैबिनेट से हो गई बा। चूँकि कल कैबिनेट रहे तो कैबिनेट में कई ऐसा निर्णय लिया गया बा जौना से बिहार के लोगों को और बिहार सरकार के न सिर्फ रोजगार लगावे में सहूलियत हुई बल्कि रोजगार देवे में भी सहूलियत है युवाओं के लिए। एकरा खातिर नीतीश सरकार लगातार काम कर रहा बा। एकरा से निर्बाध बिजली मिली। बिहार स्टेट ट्रांसमिशन इंडिया लिमिटेड क्षेत्राधीन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर क्लस्टर के निर्माण से और 220 kV के संरक्षण लाइन के निर्माण का रास्ता भी साफ हो जाए। ऋण के राजकीय गारंटी देने पर स्वीकृत हो गई बा। वरिष्ठ विधायक मंत्रियों को मिलेगा अतिरिक्त आवास, यानी चुकाना होगा मानक किराया। अब माननीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि दो आवास, एक वर्तमान आवास मिल सकेला, अतिरिक्त आवास भी एक मिल जाई, लेकिन ओकर किराया मामूली सा जन बाऊ चुकावे के पड़ी। 15 आवास पटना केंद्रीय पुल के कुल 15 आवास मिल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो सरकार के कुछ नियम कानून और शर्त बा ओकर अनुसार कुछ किराया भी देवे के पड़ी। अन्य निर्णय लिहल गया कि राज्य के 53 जेलों में 973 CCTV कैमरा लगावल जी, जोना में 155 करोड़ रुपया खर्च हुई। रोहतास में सीमेंट बंजारी सीमेंट के क्षमता 1.5 गुना करे के प्रस्ताव स्वीकृत होल बा। 1 मिलियन के जगह 1.5 मिलियन एकरा में TPD की क्षमता हुई। और सुपौल में मझौरा चौक से नकौली तक, यानी सुपौल के मझौरा चौक से नकौली तक यानी नेपाल बॉर्डर तक डगमारा सड़क के लिए 25.35 किलोमीटर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 126 करोड़ रुपये की स्वीकृत कर गई बा। ये तमाम कैबिनेट के निर्णय बा जोना से बड़ा आसानी हुई, बड़ा सहूलियत मिली। पटना शहर के अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए घरों तक अब बिजली निर्बाध रूप से पहुंची। अभी रुआ सब अगर आए तो पटना दाना जो रूपसपुर नहर के जो रोड बा चौड़ा हो रहा बा, चौड़ीकरण हो रहा बा, 4 लेन 2 लेन से 4 लेन हो रहा बा। ओकरे बगल में जो बिजली के तार गुजरत रहे ओकरा के ऊपर के केबल से मतलब 133 kV लगभग ट्रांसमिशन जो लाइन बा ऊपर से टानल जा रहा बा। पहले नीचे रहे लेकिन ओकरा के ऊंचा ऊपर से कल जा बा। तो सरकार की योजना में कभी नीचे कभी ऊपर ही सब होते रहता, लेकिन अब अंडरग्राउंड एकरा के कल जाए। लगभग एकरा पर सहमति बन चुकल बा। राजवंशी नगर शास्त्री नगर आवासीय गैर आवासीय पुनर्विकास के लिए मास्टर बनेगा, मास्टर प्लान बढ़ेगी सुविधा एकरा खातिर। बिहार मंत्रिमंडल के 2 सत्र में राज्य के बजट 3 गुना बढ़ गई बा। क्लस्टर लाइसेंस के योग्यता घटाकर 8वीं पास कल गई हो कंडक्टर लाइसेंस के। और भूमिगत केबल के निर्बाध रूप से सुरक्षा और बिजली की आपूर्ति एकरा से हुई। पटना रिंग रोड जंक्शन के डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण के मंजूरी दे दिया गई बा। चूँकि पटना में रिंग रोड बने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 131G के तहत कन्हौली शेरपुर के बीच 6 लेन के और बिहटा से दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर जंक्शन तक 1.5 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी भी दे दिया गया है। 11 राजस्व ग्रामों में 185 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कल जाई। परियोजना में कुल लागत 284 करोड़ रुपये आई। जिसमें राज्य के अधिकांश हिस्सा 50% और 142 करोड़ रुपया व्यय के मंत्रिपरिषद से दिया जाए। 694 पद भी नया सृजित कल गई बा। एकरा से बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ जो सेवा कोटि संवर्ग बा ओकरा में फायदा मिली। 194 पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, 99 पौधा संरक्षण निरीक्षक और कुल यही तरीका से अलग अलग पद स्वीकृत कल गई बा। जन शिक्षा निदेशालय के भी हमें पद बा। तो कुल मिलाकर 694 पद के सृजन कल कैबिनेट के मीटिंग में कल गई बा। ये सब महत्वपूर्ण फैसला है जो न से राज्य के लोगों को काफ़ी लाभ मिली।
दैनिक कार्यों में पुलिस अफसर कोई लंबित नहीं रखे, लगातार काम करे। कैशलेस उपचार योजना, अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है, हमारा कल हम एगो वीडियो भी बना कर डलले रही, तो ओकरा खातिर NH होके, SH होके, राज्य की सड़क हो, स्टेट की सड़क हो, गांव की सड़कों को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल बा तो ओकर मदद कर दे, हॉस्पिटल पहुंचा देम तो पहुंचावे ला 25,000 मिली। पुलिस कोनो तरीका का टॉर्चर न कर सकेला। वो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 7 दिन तक के खर्चा 1.5 लाख भी केंद्र सरकार अपना मद से दी, यानी इंश्योरेंस सेक्टर के से मदद। और अगर इंश्योरेंस सेक्टर गाड़ी के इंश्योरेंस ना हुई तो भारत सरकार, राज्य सरकार अपना मद से दी। तो ये अच्छा योजना बा। एकरा से कम लाखों एम्स के जो रिपोर्ट बा ओकरा में 60-70 हज़ार लोगों का हर साल जो मौत हो रहा बा सड़क दुर्घटना में, वो कम से कम बचत हो जाए। ये बहुत ही अच्छा योजना बढ़ुए। मुजफ्फरपुर के उत्पाद अधीक्षक पर भी शोकॉज करके और नोटिस और प्राथमिकी दर्ज करावल गई बा। कैबिनेट के निर्णय से ही गया जी के विकास भी हुई। ये सब महत्वपूर्ण खबर बा। 23 जिला के खनन पदाधिकारी अधिकारियों को नोटिस दिल गई बा। राजस्व के कम वसूली हुई बा, चूँकि दारू बंद बा तो राजस्व का ऐसे ही बिहार में नुकसान हो रहा बा। ऐसे में अगर इस सब में भी नुकसान हुई तो फिर कहाँ से हुई। यही में दही चूड़ा के भोज, सियासी भोज भी शुरू हो गई बा। कल विजय सिन्हा के आवास पर है, आज JDU के तरफ से रत्नेश सादा के आवास पे बा, लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के आवास पर बा, राज्यपाल महोदय के यहाँ बा। लगातार दही चूड़ा के सियासी भोज चल रहा बा। पहली पराजय में जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, जब बहुत नेता जुड़ल रहा, सब कोई के विधायक बने के, मंत्री बने के ताज़ा शौक रहे कि अरे प्रशांत किशोर आयल तुरंत सरकार बन जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, तो सफल ना भली योजना। जब योजना सफल ना भली तो बहुत अब ऐसा नेता बन जो मोह भंग हो रहा बा। यानी रितेश पांडे जो करहगर से चुनाव लड़ रहा और भोजपुरी के लोकप्रिय और फेमस गायक हवन, अब वो पार्टी से इस्तीफा दे दिल और बीजेपी के संपर्क में बाण, बीजेपी ज्वाइन करी हन। उसी तरह RCP सिंह JDU के संपर्क में बाण। तो लगातार अब नेताओं का मोह भंग होता, तो कि तुरंत आगे बढ़े के जो होड़ बढ़ुए वो में कहीं ना कहीं राजनीति इनकर फिट ना बैठ पाई और राजनीति में धैर्य और समय दबई के पड़ा। हालांकि प्रशांत किशोर अपन लागल बाण, हो कोई दिक्कत नहीं है उनका। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के चौथे चरण के 16 से आवेदन लिए जाएंगे, तो जो लोग एक तैयारी कर रहा बा वो सब सतर्क हो जाए। DLRC के मामले अब लंबित नहीं रहेंगे। परिवहन आयुक्त ने कल समीक्षा बैठक किया था और बोला कि 31 तारीख तक यानी 31 जनवरी तक सब कुछ शून्य जीरो हो जाना चाहिए। DLRC से संबंधित जितना ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मामला पेंडिंग पड़ल बा वो सबके खत्म कर देवे के बाद हर साल 31 लाख टन दलहन आयात होगा। तो ये एक ठो खबर बा केंद्र की तरफ से। सरकारी स्कूल में 3री कक्षा से ही बच्चे AI सीखेंगे। अभी AI का दौर है, AI का ज़माना है। और इन दिनों आप देखेंगे सोशल मीडिया के जरिए AI के तमाम कोर्सेज सब लोग करा होता, चाहे IIT पटना होके, NIT होके, चाहे बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी AI करवा और AI के हब बन जाल बा। तो AI बहुत लोग को नौकरी भी खाई और AI में बहुत लोग को नौकरी भी हुई, दोनों बातें बा। तो बिहार सरकार अच्छा एगो फैसला कर बा कि 3रे क्लास से अगर AI सिखाई तो 10th इंटर आवता हो तो सब कुछ सीख जाए। तो AI में प्रांगण हो जाए तो कोनो इंस्टीट्यूट और कोनो कॉलेज के अलग से दाखिला के जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार सुविधा बुजुर्गों को दे रहे हैं। अभी हाल ही में QR कोड स्कैन करके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए घर बैठे आप इलाज करा सकते हैं, ओकरा के दल रहन। दूसरा सुविधा आज दे रहा मन कि 80 साल से जेकर अधिक उम्र बा ओकर जमीन के रजिस्ट्री सुविधा घर पर हुई। मतलब अब रजिस्ट्री ऑफिस जाए की जरूरत नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग जो 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं उनके घर पर जाकर रजिस्ट्री हुई। 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री का सारा प्रक्रिया सुनिश्चित कर ले एक बार, ताकि किसी तरह के कोई परेशानी ना हो। गिग वर्कर, डिलीवरी बॉय, जोमेटो, रेपिडो, उबर, ओला, ये सब के जो ओकरा लगे जो खाना पहुँचावे वाला 10 मिनट, ब्लिंकिट कहता 10 मिनट में पहुँचा देंगे। ये 10 मिनट का ट्रैक और विज्ञापन हटाने को तुरंत श्रम मंत्रालय बोला है और श्रम मंत्रालय सभी लोगों से क्विक कॉमर्स कंपनियों से बातचीत करके सहमति करके बनाया है कि 10 मिनट का टैग हटाइए, जान माल की क्षति न हो, पहुँचावे में केहू के सामान और खाना पहुँचावे को चाहे कोई सामान 10 मिनट का टैग उसमें नहीं रहना चाहिए। वो पहुंचाएंगे लेकिन आराम से पहुंचाएंगे, लेकिन मर्जी के नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एगो अच्छा बनल बा। तो 80 लाख गिग वर्कर्स पूरा काम करवा, ओला उबर के ड्राइवर से लेकर के जितना जोमेटो, स्विगी जितना कंपनी बा, इस सब में जो तुरंत डिलीवरी वाला बॉय बा, डिलीवरी बॉय के काफ़ी राहत मिली। एकरा खातिर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा काफ़ी सदन में आवाज़ उठैले रहन, तो उनका के धन्यवाद के पात्र बा, उनका के धन्यवाद देबहू के चाहिए। अब परियोजनाओं में बाधक संरचना हटेगी, तुरंत मुआवजा, यानी मुआवजा देने में जितना भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बा जो लंबित रह जाए, चाहे रोड के प्रोजेक्ट हो, सड़क का हो, पुल हो, पुलिया हो, NH का प्रोजेक्ट हो, चाहे
नेशनल हाईवे के चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट हो, तो अगर तुरंत किसान के मुआवजा मिले, कोर्ट कचहरी के थाना चक्कर लगी तो काफ़ी परेशानी होता। तो ओकरा लेके तुरंत निपटारा करके डीएम ने आदेश दिए हैं कि तुरंत प्रोजेक्ट को देख करके और तुरंत अगर ज़मीन अधिग्रहण किसान का किए हैं तो तुरंत मुआवजा दीजिए, तुरंत काम शुरू हो, इसलिए कोई परेशानी ना हो। मंत्री ने कल एम्बुलेंस यानी पशु मत्स्य जो मंत्री हैं, कल एम्बुलेंस का अपन चेक कलन सुरेंद्र मेहता जी 1962 पर कॉल सेंटर पर कॉल लगा के कॉल कलन कि कितना देर में पशु का जो मेडिकल एम्बुलेंस है वो आ सकता है। तो 20 मिनट में पहुंच गई। मंत्री जी रहुआ भी तो 20 मिनट में पहुंच गई, लेकिन गांव में 20 मिनट में ना पहुंची। हो सकेला कि अभी को हमें खबर हो, कोई सूचना दे दिलो कि मंत्री जी फ़ोन करिए जल्दी पहुंचा दियो, तो ये हो सकेला। लेकिन जितना रहुआ फास्ट पेपर में छपवा देनी या देख लेनी उतना फास्ट होके के कोई गुंजाइश नहीं है। कुत्ता के काटे पर राज्य सरकार के अब जुर्माना देवे कोई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा ही सख्त निर्णय दिला बा कि भाई कुत्ता हमारा, कुत्ता के पकड़िए, हटाइए, क्योंकि आम आदमी का भी कोई जीवन है, आम आदमी का भी जीवन की तो रक्षा होके के चाहिए। तो ऐसे कुत्ता के हटावे का निर्देश दिया गया बा। राज्य कर्मियों पर जांच पूर्व अनुमति का खंडित फैसला, मतलब ये जस्टिस विश्वनाथ ने धारा 17A को वैध ठहराया। जस्टिस ने कानून को असंवैधानिक करार दिया और नई पीठ विचार करेगी कि मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा कि नहीं। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जांच पूरा होने के बाद कोई कार्रवाई हो, नहीं तो पता चलेगा कि जांच भी प्रभावित हो रहा है और उधर कार्रवाई उनका नौकरी भी प्रभावित हो रहा है। दोनों बातें बा। नितिन नवीन को एक हफ्ते में मिलेगी भाजपा की कमान, यानी 19 जनवरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भराई, 20 तारीख के कार्यभार संभालेंगे। तो गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग रह चुके। लगातार देखा जाता है कि नितिन नवीन के कोई नितिन जी कह देता, कोई गाल छू देता, कोई लगातार नितिन के साधारण कार्यकर्ता के रूप में लोग ट्रीट करता है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के ओकर मतलब होला वो मतलब के अनुसार भाजपा के अब राष्ट्रीय कार्यकारी जो शब्द बा, कार्यकारी के हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा उनका संबोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तौर पे होता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नो नितिन, नो नवीन, नो, मतलब ये तरीका के चीज़ ना होके चाहिए। बहुत तरह के चीज़ देखल गई। एयरपोर्ट पर भी हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर कई लोगों के बातचीत लिख मिल रहे। तो इस सब के ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान आचरण और सुविधा को ध्यान में रखते हुए और पद की गरिमा मेंटेन रह करे खातिर सब काम हो रहा बा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट के नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया बा, बहुत जल्दी हो ये करे के। आज और पटना NIT के 2 छात्रों को 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिल बा। 2 छात्र के ना नौकरी कई लोगों को मिलल बा। 225 प्लस कंपनियों में भाग ले रहे कैंपस सिलेक्शन में, जो है ना में अधिकतर 582 स्टूडेंट का ऑफर मिलल बा, जो है ना में 2 छात्र के 1 करोड़ का ऑफर मिलल बा, यानी करोड़ों रुपया के मंथली पर पैकेज पर, सालाना पैकेज पर वो लोग कइल बा। 9 वर्ष में नियम खूब टूटे हैं। 12 दिन में 10,000 से अधिक का चालान कटा है। यू टर्न में ज़्यादा चालान कटा है। नो पार्किंग जोन में ज़्यादा चालान कटा, ओवर स्पीड में चालान कटा है, हेलमेट नहीं पहनना, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, इस सब पे चालान लगातार कट रहा है। धूप तो निकला था, लेकिन सुबह शाम कनकनी रही तो तनी बचा के रहे के जरूरत बढ़ू है। राज्यपाल महोदय लगातार सख्त हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी के नियम कानून और टास्क दिया गया था वो टास्क कब तक पूरा होगा, नहीं होगा, ये भी एगो बात चल बा। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी में 2 VC अभी काम करता है। एक VC के छुट्टी पर भेज दिया गया बा। एक VC जो मैडम है शालिनी जी, वो अपनी कार्यकारी VC के रूप में संभाल रही हैं। लेकिन राजभवन सख्त है कि जितना भी नियम कानून है और जितना भी काम करना है, जो पहले का टास्क मिलल रहे, टास्क कितना पूरा हुई कितना ना, राजभवन लगातार, राजभवन मतलब लोक भवन अब लगातार एक्शन में होकर और राज्यपाल महोदय काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय बहुत ज्ञानी आदमी हैं भी, तो अगर ये करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया हुई, खराब ना हुई। जिला में सिर्फ 17% धान की अभी तक खरीद भइल बा, जबकि धान के खरीद ज़्यादा होके चाहिए। महिला आयोग ने पटना पूर्णिया मामले में संज्ञान लिया है, जो कि महिलाओं से रेप और बलात्कार के साथ साथ कई घटनाएं ओकरा में शामिल बा। तो महिला आयोग भी पूरा सख्त बा, अपन काम कर रहा बा। दिव्या प्रकाश हमारे रोहतास जिला के बेटी हैं, भोलनी धाम के, और ये अमरिंदर पांडे की बेटी हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार अपने नाम और काम कर रहे हैं, अपने काम के हिसाब से नाम रोशन कर रही हैं। जिला से लेकर ये जो गोला रोड में रहती हैं पटना, अभी दिव्या फिलहाल गोला रोड में रहती हैं, और अभी अपने टैलेंट से 28 दिसंबर के आयोजित नेशनल लेवल पेजेंट में दिव्या ने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए अभी मिस रनर भी मिल रही, तो काफ़ी मेडल जीतले बड़ी। 25 लाख लोग सूर्य घर योजना के साक्षी बन गए हैं। अपना अपना छत पर 25 लाख लोग सौर प्लेट लगा ले प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत। तो ये एगो अच्छा योजना बढ़ू है।
तो एकरा में रउआ सब भी लाभ ले सकी ना। एकरा से बाकी भाई बिजली के बचत हुई, घर के बिजली सूर्य भगवान के बिजली से घर चली, और एकरा में अलग से बिल ना देवे के पड़ी, बिजली बिल के मुँह ना देखे के पड़ी। ज़्यादा बिजली हुई तो सरकार रउआ से खरीद भी दी। दुनिया को अराजकता में झोंकते ट्रंप आज की संपादकीय है। ट्रंप तनी ज़्यादा बड़ा बोलापन करता है, मोदी जी पर बोलता है। हालांकि मोदी जी के तुरंत एक्शन में आकर के उनको रिएक्ट करे के चाहिए और सब कुछ करे के चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व कल मनावल जाई। आज नहान धोवान सब हो सकेला, चूँकि आज माघ के एकादशी हुए तो आज काफ़ी अच्छा दिन बढ़ुए। पिछले वर्ष इलेक्ट्रिक निर्यात पर 4 करोड़ रुपये पार हो गया था। दिसंबर वनस्पति तेल 8% तक आयात होकर बढ़ल बा। हिंदू विधवा बहू यानी हिंदू घर के जो बहू हैं वो ससुर के संपत्ति पर भरण पोषण करने का अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि पति मर गए तो उसको आप भगा दीजिएगा, इधर उधर कर दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। भाजपा संघ नेताओं से चीन का प्रतिनिधिमंडल वहाँ के सत्तारूढ़ सीपीसी दल मिला है, तो कांग्रेस से पतंज किया है कि जिसको लाल आँख दिखाना चाहिए वो लाल दरी के लाल कालीन से स्वागत कर रहे हैं। भाजपा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की तरह गुपचुप तरीके से राहुल गांधी की तरह मीटिंग नहीं करते हैं। एक ये भी बड़ी है, भारत में सनातन धर्म संस्कृति जनमानस की आस्था मिटाना संभव नहीं, अमित शाह जी कह रहे हैं। ये बात सही है। चांदी 2.71 लाख रुपए किलो पार, यानी चांदी कहाँ तक जाई कुछ पता नहीं के चलत। कहाँ चांदी 1000 में रहते रहे, चांदी हो गया 2,71,000 किलो, यानी 27,000 भरी। और सोचिए एगो पायलो बनावे जाए तो का पड़ी, या बिछिया बनावे जाए तब 5,000 रुपया पॉकेट में लेके जाए के पड़ी, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये हाल बढ़ुए। पाकिस्तान के जनरल प्रमुख बोले हैं द्विवेदी साहब कि पाकिस्तान तो नहीं औकात में रहे, नहीं तो फिर अभी हम लोग का मतलब वो ख़त्म ऑपरेशन जो चल रहा था वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो जारी है, तो कुछ भी हो सकता था। तनी हिसाब किताब से रहे। राहुल गांधी का अयोध्या यात्रा ये भी प्रस्तावित है, ये भी बड़ा है भाई, इस पर देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण खबरें बार हुआ सब देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए लगातार, और इस तरीके के नए नए चीज़ें हम आप तक अपडेट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।